आ रही है, ये आ सकता है बजट में। एक और स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए। तरुण शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ है इस वक्त नई दिल्ली से। तरुण, बताइए बजट में क्या कुछ होने की है संभावना? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा ये जो खबर है वो कॉर्पोरेट टैक्स को जुड़ी हुई है। 2019 के अंदर सरकार ने एक इनकम टैक्स या कहें कि कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने के लिए एक नया आयाम दिया था। वो ये था कि जो कंपनीज 1 अक्टूबर 2019 या उसके बाद रजिस्टर होती है और नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाती है तो उनको कॉर्पोरेट टैक्स 15% देना होगा। लेकिन ये जो मियाद थी ये 2023 तक थी, लेकिन लास्ट बजट में इसको 2024 तक कर दिया गया था। लेकिन अब क्योंकि एक तरफ देश बिल जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए आने वाला था वो नहीं आ पा रहा है और दूसरी तरफ सरकार मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देना चाहती है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि जो ये टेन्योर है 31 मार्च 2024 का, इसको 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। यदि ये बढ़ाया जाता है तो 15% की कॉर्पोरेट टैक्स रेट यहाँ पे देना होगा जो कंपनीज 1 अक्टूबर 2019 के बाद जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया हो और नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई हो। क्योंकि जो देश बिल था उनकी भी डिमांड यही थी कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 15% रखा जाए जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो यूनिट्स लगाई जाएंगी। लेकिन जो उनकी लिमिट थी वो 2034 तक वो मांग रहे थे। वो वित्त मंत्रालय या ये कहें कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट उस पर राजी नहीं हुआ। तो अब ये एक ऑप्शन है जिससे एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट दिया जा सके और नई यूनिट्स इस देश के अंदर लग सके। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये बहुत काम की खबर है। आपको याद होगा कि नई कंपनियों के लिए सरकार ने टैक्स में दी थी रियायत, और ये टैक्स ये था कि अगर 2018 के बाद 2019 के बाद जो नई कंपनियां बन रही है उनके लिए 2024 तक अगर वो कामकाज शुरू करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं, यानी कि अगले 5 साल में, तो उनको टैक्स देना होगा सिर्फ 15%। जी। तो ये 2024 वाली अब साल भर बाद तो आ जाएगा, मतलब 1.5 साल बाद, 1 साल। तो ये कह रहे हैं कि इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर ये आगे बढ़ता है तो बड़ी बात है, रिलीफ मिलेगी। तो यानी कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार ने स्कीम बनाई कम टैक्स वाली 15% की, वो आगे बढ़ सकती है। तरुण, जरा अंदाजा दे सकते हैं कि आगे बढ़ने में मतलब कितना, 1 आध साल आगे बढ़ाने की सोच रही है सरकार या फिर से और 5 साल ही सीधा बढ़ा दे, क्या सोच रही है? देखिए सर, उम्मीद ये की जा रही है कि 2 से 3 साल तक इसको बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि यदि कोई कंपनी अपने आप को रजिस्टर कराती है तो उसको अपना मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने में 2 से 3 साल का वक्त लग सकता है। लेकिन ये जो हमारे सोर्सेज हैं वो यहाँ तक तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि 1 साल का टेन्योर तो इसमें बढ़ना ऑलमोस्ट तय है। क्योंकि इसका जो रीज़न है, वो जो लॉजिक है, वो 2 बड़े लॉजिक है। एक तो देश बिल जो सबसे ज़्यादा उम्मीद थी और पिछले बजट में भी वो अनाउंस हुआ था कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो कंपनीज होंगी उनको रियायती कॉर्पोरेट टैक्स पे नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का फायदा मिलेगा। वो इस बजट में भी नहीं आ पाएगा क्योंकि वित्त मंत्रालय और कॉमर्स मिनिस्ट्री में आपस में उस टैक्स के लेकर ही सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। तो इसी वजह से ये जो स्कीम है उसका फायदा जो नए लोग हैं, यदि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं उसको दें। और जिस हिसाब से हमने देखा कि चाइना में सप्लाई डिस्ट्रप्शन आया और चाइना +1 की बात हो रही है, तो मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देना एक बड़ी प्रायोरिटी है सरकार की, और इससे इस कॉर्पोरेट टैक्स से वो प्रायोरिटी कहीं ना कहीं पूरी होती है। आपके लिए कॉर्पोरेट टैक्स में बड़ी राहत की संभव, और नए स्टार्टअप्स के लिए भी, नई कंपनियों के लिए भी, और वो कंपनियां जो 2024 के बाद भी अपना मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने वाली, उनको टैक्स में राहत मिलेगी 15% का। थोड़ा सा कभी कभी तो मेरे को ऐसा लगता है कि बंद करके नहीं शुरू, सैलरी लेने वाले लोगों को भी कॉर्पोरेट होना, मतलब जैसे दीपांशु भंडारी नहीं काम कर रहे हैं जी मीडिया में, दीपांशु भंडारी प्राइवेट लिमिटेड करता हूँ। आज ही दीपांशु भंडारी प्राइवेट लिमिटेड बनाओ अगले 5 साल तक, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग में आप भी कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ऐसे कुछ कर लेंगे। और 15% टैक्स, हाँ, सोचो हाईएस्ट टैक्स ले से 15% में आ जाए।